हेलो एवरीवन। अतुल मिश्रा नाम है मेरा। टुडे आई विल मेक यू लर्न द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ CBSE क्लास 10 फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ लेटर टू गॉड। ये जो कहानी है एक किसान की कहानी है। किसान का नाम लेंचो रहता है। जिस तरह से सभी किसान अपनी फसल के लिए मौसम पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं, वैसे ही लेंचो अपनी फसल के लिए मौसम पे डिपेंडेंट होता है। एक बार सडनली अनएक्सपेक्टेड हेल स्टॉर्म आती है और उस हेल स्टॉर्म के वजह से लेंचो की पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और मदद मांगने के पर्पस से भगवान को एक पत्र लिखता है और भगवान से मदद मांगता है और चिट्ठी में लिखता है कि भगवान जी, मेरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है हेल स्टॉर्म की वजह से, और वो कुछ डिमांड रखता है गॉड के सामने। जब ये मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चलेगा। उसी पे बेस्ड ये टाइटल है अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है GL फुएंटेस। तो चलो चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। अब कोई एक वैली है, उस पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर रहता है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, और वो जो घर है एक लो हिल के टॉप पे है। क्रिस्ट मतलब होता है टॉप। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और वो जो घर था वो हिल के टॉप पे था और उस हाइट से वहाँ पे एक नदी थी, उसे बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। उस मक्के की फसल यानी राइप कॉर्न को बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। वो जो राइप कॉर्न थी उस पे फूल लगे हुए थे और फसल देखने से ये पता चल रहा था कि इस साल फसल बहुत अच्छी होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब फसल देखने से बड़ा सही मालूम पड़ रहा था। ये लग रहा था कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी बारिश की। अगर भारी बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा होता। एटलीस्ट वहाँ पे हल्की बारिश तो चाहिए ही चाहिए थी। डाउनपोर का मतलब होता है हेवी रेनफॉल और शावर का मतलब होता है माइल्ड रेनफॉल। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards northeast. अब लेंचो अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था, अपने फसल के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। वो क्या हुआ कि एक सुबह जाके आकाश में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखने लगता है। अब आकाश में लेंचो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों देखता है? वो चाहता है कि बारिश हो, इसीलिए वो आकाश में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बारिश की उम्मीद में देखते रहता है। उसे पता होता है कि फसल के साथ सब कुछ अच्छी है, बस बारिश हो जाए तो सोने पे सुहागा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो एक वुमन से जाके बोलता है कि लग रहा है बारिश होगी, हमें बारिश मिलेगी, हमें पानी मिलेगा, धरती को पानी मिलेगा, जिससे फसल बहुत अच्छी होगी। अब वुमन यहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रही है इस चैप्टर में। मे बी वो लेंचो की पत्नी है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। वो जो महिला थी वो भोजन पका रही थी। सपर मतलब होता है डिनर, यानी भोजन, रात्रि का भोजन। अब वो डिनर पका रही थी, डिनर प्रिपेयर कर रही थी। वो रिप्लाई करते हैं, हाँ भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो फील्ड में खेल रहे थे, जबकि छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, वो घर के पास ही खेल रहे थे। और जब उस महिला ने उन बच्चों को बुलाया कि आ जाओ डिनर कर लो, तब वो सारे बच्चे वहाँ से चले गए डिनर के लिए। यानी कि वो बच्चे लोग तब तक खेलते रहे जब तक कि उस महिला, उस औरत ने आवाज़ नहीं दिया कि आओ डिनर कर लो। नाउ इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. अब लेंचो ने चूंकि पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि लग रहा है कि बारिश होगी, जब वो सभी लोग सपर पे थे, डिनर पे थे, तब क्या हुआ, सडनली बारिश होना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादल के बड़े बड़े झुंड आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा थी ना
वो बहुत ही सुहावनी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो क्या हुआ, घर से बाहर निकल गया। अब घर से बाहर क्यों निकला, उसका कोई और कारण नहीं था बाहर जाने का, सिर्फ वो बारिश का आनंद उठाना चाहता था, बारिश का मज़े लेना चाहता था। वो चाहता था कि बारिश की बूंदें उसके शरीर पे गिरे और वो आनंद उठाए उसका। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वहाँ से लौटा तो खुशी से झूमते हुए बोला, दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। लेंचो कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, एक्चुअली ये मैं पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। अब लेंचो ने बारिश की बूंदों का कंपैरिजन सिक्कों से क्यों किया, क्योंकि फसल के लिए बारिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो जो फसल था बारिश के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि लेंचो ने उसका कंपैरिजन कॉइन से कर दिया, धन से कर दिया, सिक्के से कर दिया। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसों के सिक्के हैं, जो कि छोटी छोटी बूंदें हैं, जबकि छोटी छोटी बूंदें वो 5 पैसों के सिक्के हैं। यानी कि बारिश जितना हेवी था, बारिश जितना हेवी होता फसल को उतना ही ज़्यादा फायदा होता। चलो आगे पढ़ते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. जब वो अपने फसल की तरफ देखा तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया। उसे लगा कि चलो यार, फसल को पानी की ज़रूरत थी, बारिश हो गई, अब सब कुछ ठीक रहेगा। उसने देखा कि उसकी जो फसल है उस पे ना कर्टेन ऑफ रेन है। कर्टेन ऑफ रेन का मतलब क्या हुआ कि बारिश की बूंदें पड़ी हुई थी, तो लग रहा था कि बारिश की चादर बिछ गई है उसके फसल के ऊपर। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. तभी क्या हुआ, अचानक से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और बारिश भी साथ में आने लगी और उसके साथ साथ हेल स्टोन्स भी गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म गिरा, एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे हों। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो बच्चे थे, जैसे हमारे घर में जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो बारिश होती थी तो क्या करते थे, वो जो पत्थर गिरते थे ऊपर से उसको इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल जाते थे। वैसे ही उसके जो बच्चे थे वो घर से बाहर निकल गए, उस फ्रोजन पर्ल्स को, यानी कि जो मोतियों की तरह जो पत्थर गिरे हुए थे, जमे हुए जो मोती थे, जो जमे हुए पत्थर थे, उसको इकट्ठा करने के लिए वो चले गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो बोलता है कि यार अब ये हद हो रहा है, बारिश तक तो सही था, ये हेल स्टॉर्म जो हो रहा है ना, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। ये लेंचो दुखी होते हुए कहता है, आई होप इट पासेस क्विकली। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो बारिश के साथ, हवा के साथ हेल स्टॉर्म हो रहा था वो कंटिन्यूसली होता रहा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब क्या हुआ कि वो जो बारिश थी उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म हो रहा था, और उस हेल स्टॉर्म ने क्या किया, उसके हिल साइड पे गिरा, उसके कॉर्नफील्ड पे गिरा, उसके घर पे गिरा, यानी कि पूरे वैली में हेल स्टॉर्म गिरा। तो अब एक बात बताओ, जब हेल स्टॉर्म घर पे गिरता है तो फिर भी ठीक है, हमारे दरवाजे पे गिरता है फिर भी ठीक है, लेकिन जब हमारी फसल पे गिरेगा तब तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, वो फसल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वैसे ही हेल स्टॉर्म क्या हुआ कि हर जगह गिरा, और साथ में साथ उसके मक्के की जो फसल थी उस पर भी जाके गिरा और उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, डिस्ट्रॉय किया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। अब पूरी जो उसकी मक्के की फसल थी ना, उस पर जो कि हेल स्टॉर्म हुआ था उससे ना पूरा वो सफ़ेद हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे नमक बिछा हुआ है। पूरे जो पूरा वैली था उस पर लग रहा था कि नमक बिछ गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। और आसपास जो भी पेड़ पौधे थे ना उस पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, क्योंकि साथ साथ बहुत तेज़ हवाएं भी थी और हेल स्टॉर्म भी था। तो उससे क्या हुआ था कि पेड़ पौधे जो आसपास थे उस पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और लेंचो की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। और क्या हुआ था कि फसल के ऊपर जो फूल लगे हुए थे वो भी वहाँ से ख़त्म हो गए थे। द लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और लेंचो का हृदय पूरी तरह से गम से भर गया, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया।
अब स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर रहा अ लेटर टू गॉड चैप्टर का। अगले वीडियो लेक्चर में बाकी जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट, इसका हम कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊं, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।